हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ़िलहाल बज चुके हैं 11। और जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि हमने करवानी है एफआईआर लॉन्च बाइक की नंबर प्लेट के लिए। तो सबसे पहले हम जाएंगे पुलिस स्टेशन, फिर शायद हम जाएंगे बाइक की सर्विस के लिए नदौन, क्योंकि बाइक की सर्विस की भी नीड है। बट वो अभी कंफर्म नहीं है कि जाना है कि नहीं बाइक की सर्विस के लिए। बट पुलिस स्टेशन तो हमें जाना ही पड़ेगा क्योंकि वो काम बहुत ज़रूरी है फ़िलहाल तो सबसे पहले मैं चल के नहाता हूँ और फिर चलते हैं हम थोड़ी देर में, मैं और प्रांशुल जाएंगे। सो गाइस, फ़िलहाल आ गया था मैं नीचे ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ पे मम्मी जी बना रहे हैं चाय और साथ में बनाए हैं पराठे। तो फटाफट मैं पहले तो ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर चलते हैं आगे। तो गाइस फ़िलहाल डाल लिए मैंने चार और पराठा, फटाफट खाते हैं फिर चलते हैं। सो गाइस, निकलते निकलते तो बज गए हैं 2, क्योंकि पहले चल रही थी प्रांशुल की ऑनलाइन क्लासेस। तो अब चलते हैं, इसी बाइक पे जा रहे हैं क्योंकि उधर क्या पता उन्होंने खुद नंबर प्लेट देखनी हो कि है या नहीं। एक तो हमने डाल ली है उधर पीछे और एक तो आगे टूटी वाली है। चलो फिर चलते हैं। तो सबसे पहले तो उधर प्रोसेस पता करेंगे, शायद कोई एप्लीकेशन लिखनी है पहले, फिर जाना है पुलिस स्टेशन में, फिर देखते हैं कैसे होती है एफआईआर। हमारा भी फर्स्ट टाइम ही है प्रोसेस, इस प्रोसेस में तो बताऊंगा मैं आपको भी कैसे कराया हमने। सो गाइस, सबसे पहले मैं और प्रांशुल आ गए नोटरी ऑफिस। वहाँ से हमने बनवाना था एक एफिडेविट, तो वहाँ से बनवाया एफिडेविट। और साथ में साइबर कैफ़े था तो हमने करवा लिया बाइक के लाइसेंस का ट्रायल का अपॉइंटमेंट बुक। तो मंडे को प्रांशुल के लाइसेंस का ट्रायल है तो वो भी जाएंगे। तो फ़िलहाल तो हमने करवाने थे एक सिग्नेचर और तो तहसीलदार से। तो फ़िलहाल हमें बैठना पड़ा वहाँ पे थोड़ी देर और। तो सबसे ज़्यादा टाइम हमें यहीं लगा बैठे बैठे, कम से कम आधा घंटा हम वेट करते रहे। तो फिर फाइनली हो गया हमारा काम यहाँ से। फिर हम सीधा जाते हैं पुलिस स्टेशन के लिए। सो फिर पुलिस स्टेशन पहुँच गए। हमने बताया सिनेरियो कि कैसे बाइक की नंबर प्लेट हमारी गुम हुई। तो फिर उन्होंने की हमारी एक एफआईआर लॉज और हमें कुछ पेपर्स दिए जो हमने ऑनलाइन अपलोड करने हैं। तो ये देखो, यहाँ पे हम बैठे थे तो ये देखा हमने यहाँ पे लॉकअप। हमने मूवीज़ में तो बहुत बार देखा था बट आज रियल लाइफ में पहली बार देखा है, तो ये तो बिल्कुल ही अलग था उससे। तो फ़िलहाल हो जाता है हमारा काम यहाँ से भी और हम चल पड़ते हैं घर के लिए वापस। सो गाइस, पहुँच गया फाइनली अपना सारा काम करवा के घर। सच में बहुत टाइम लग गया इसमें, तो हमें पता ही नहीं था इतना टाइम लग जाएगा। कम से कम 3-4 घंटे या 3 के घंटे तो लग ही गए पूरे ही। अब फाइनली पहुँचे घर, थोड़ा से रेस्ट करते हैं, वहाँ पे थक गए बैठ बैठ के ही। कभी खड़े हो रहे थे, कभी बैठ रहे थे हम, कभी कुछ कभी कुछ। पर चलो फाइनली काम तो हो गया अपना। तो अभी हम फिर से आ गए हैं नीचे और अभी हम जा रहे हैं नलेटी। पापा जी के मामा के घर है उधर, उधर जाना है, कुछ काम है तो अभी लगे निकलने। सब कुछ हटा लिया, अब बस गाड़ी में जाना है। बोला गाइस, ये जो मैंने इतने सारे डॉग्स दिखाए ना, इनमें से एक कुत्ता गाड़ी के नीचे ही आ गया। वो बच गया, मतलब उसको हुआ नहीं कुछ भी, मतलब बीचों बीच से निकल गया गाड़ी के नीचे से ही, पर बच गया। उसकी किस्मत थी शायद, भाग गया वो तो दूसरी साइड वो कुत्ता तो। और यहाँ पे पहुँच जाते हैं मामा जी के घर। तो यहाँ पे गाड़ी अंदर जाती नहीं है क्योंकि इनका घर बिल्कुल गलियों गलियों में से जाके है। तो गाड़ी सड़क पे ही खड़ी होती है, ऐसे गलियों से निकल के हम पहुँच जाते हैं फिर उनके घर। सो गाइज, इस टाइम हूँ मैं पापा जी के मामा जी के घर। और ये देखो, ये घर है एकदम गलियों के बीचों बीच है और सबसे ऊंचा। और ये देखो इस टाइम यहाँ का व्यू, यहाँ से दूर दूर का व्यू दिखता है, बड़े बड़े पहाड़। सनसेट के टाइम और सुंदर दिखता है ये, मैं दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में। फ़िलहाल तो हो ही रहा है वैसे, ये देखो थोड़ी देर में चला ही जाएगा वैसे भी अब सूरज। ये देखो
सो गाइस फ़िलहाल मैं यहाँ बैठ गया हूँ अकेले ही, क्योंकि सारे बड़े बड़े बैठे हैं नीचे बातें कर रहे हैं और मैं हो रहा था उनके बीच में बोर। तो मैं आ गया ऊपर थोड़ी देर। मैं क्या यहाँ की ठंडी हवा लेते हैं थोड़ी देर तक। यहाँ देखो, यहाँ बैठने में मज़ा आता है। वैसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे चलता है 5G और हमारे घर पे नहीं चलता हुआ, मैं बड़ी बार बता चुका हूँ। तो वही चलाने बैठा हूँ मैं, और मेरा आज का नेट हो चुका है ख़त्म। तो जब मैंने बैठे बैठे एक बार नोटिस की, जब भी मैं जैसे चश्मा पहनता हूँ ना, तो उस पर ना एक ग्लास पे रिफ्लेक्शन आती है, फिर अजीब सा लगता है जैसे कि एक ही आँख दिखती है बस, अजीब से तरीके से। चलो सो गाइस, अभी मैं बैठे बैठे जैसे सौरभ जोशी के व्लॉग्स देख रहा था। तो मैं देख रहा हूँ कि मतलब वो लगातार पता नहीं कैसे बोलते रहते हैं कैमरे के सामने। जितने भी व्लॉगर हैं मतलब वो जस्ट कैमरा खोलते हैं और बोलने शुरू हो जाते हैं। कई बार तो पता भी नहीं, हम जैसे मैं शुरू होता हूँ, जैसे मतलब मैं बोलने लगता हूँ, तो कई बार तो पता भी नहीं चलता क्या बोलना है क्या नहीं, तो फिर से रीटेक लेने पड़ते हैं। पता नहीं ये भी ऐसे करते होंगे अपनी स्टार्टिंग में या नहीं, बट चलो ये तो बहुत बड़े बड़े ब्लॉगर हैं। मैं कहाँ मतलब ऐसे ही कंपेयर नहीं कर रहा है इनके साथ, मैं मतलब जस्ट इनको ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ जस्ट। सो गाइज मैं पहुँच चुका हूँ घर इस टाइम, और इस टाइम बज गए हैं 9 और हो गया है मतलब चलो 9 बजे तो ओबियसली अंधेरा ही होगा। तो मम्मी पापा तो चले गए हैं ऊपर, तो मैं भी चलता हूँ, थोड़ा सा सामान निकाल के लेके जाना मैंने गाड़ी में से। तो फिर दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, बाय।